Hello everyone. So today we have to start a new chapter, that is the chapter 3 in value education, forgiveness. Forgiveness का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ. Yes, so forgiveness is the ability to pardon a wrongdoing, insult और hurt. किसी को माफ़ कर देना. मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दूसरों को माफ़ कर दे रहे हो जिसने आपकी इंसल्ट करी या जिसने आपको हर्ट करा या जिसने कुछ गलत काम करा. ठीक है, दैट इज द फॉरगिवनेस. ओके, फॉरगिविंग द अदर, दूसरों को माफ करना, गिव्स अस इनर स्ट्रेंथ, हमें अंदर से भी शक्ति देता है. माफ आजकल बोलते हैं ना कि माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, हर कोई नहीं माफ कर सकता. सो फॉरगिवनेस और फॉरगिविंग द अदर गिव्स अस द इनर स्ट्रेंथ ऑल्सो. ठीक है, इट इज़ बेटर टू फॉरगिव देन टू टेक रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना. तो ये ज़्यादा अच्छा है कि हम दूसरों को माफ़ कर दें ताकि उससे जाके हम लोग उससे बदला लें. मतलब बदला लेने से बेटर दूसरों को माफ़ करना अच्छा होता है. Although it is impossible to live on this earth without getting hurt, offended, misunderstood, and rejected, but still we should show mercy towards our enemies. ये बहुत ही परफेक्ट और बड़ी बड़ी ट्रू लाइन लिखी है कि इस धरती पे, इस अर्थ पे रहने के लिए आप किसी के द्वारा हर्ट नहीं होंगे या मिसअंडरस्टूड नहीं करोगे, रिजेक्टेड नहीं होगे. बहुत इम्पॉसिबल है. कभी ना कभी तो आपको भी किसी ने हर्ट करा होगा, है ना. आपको भी किसी ने, मतलब ये तो आपने भी किसी और को हर्ट करा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, रिजेक्शन रिजेक्शन फेस किया होगा या किसी ने रिजेक्ट किया होगा, कुछ भी हो सकता है. बट हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा हमें मर्सी मीन्स दूसरों पे बहुत तरह माफ़ कर देना चाहिए. और बताओ सबसे अच्छी बात क्या, आप दूसरों को माफ़ करोगे ना, तो आजकल तो ये है कि गॉड इज़ वॉचिंग एवरी वन, गॉड इज़ वॉचिंग एवरी वन डीड, ही विल पनिश इन द वन और द अदर वे. आपको दूसरों को पनिश करने की जरूरत नहीं है. आप बोलो ओके मैंने तो माफ़ करा, बाकी वट एवर द डीड्स यू आर डूइंग गॉड विल लुक एट यू, है ना. सो दिस वे ऑल्सो वी शुड नॉट टेक रिवेंज बट वी शुड फॉरगिव अदर्स ऑल्सो. और ऐसे क्या होगा, अगर हम लोग दूसरों को फॉरगिव करेंगे तो क्या होगा, इट कैन पुट अ एनिमीज टू शेम फॉर अदर रॉन्ग डीड्स. और जो हमारे दुश्मन होंगे उसको ही बुरा लगेगा कि यार मैंने तो इतना बुरा करा है इसके साथ, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा. आप कभी ट्राई करके देखना, आपके साथ जो गलत करे ना उसे छोड़ो, चल ठीक है, वो तूने किया ना, दैट वॉज योर डीड, माई डीड इज इन माई हैंड, आई विल डू द राइट थिंग. मैं नहीं करता तुम्हारे साथ बुरा. आप कभी ट्राई करना, एक बंदा आपके साथ ना बुरा करता रहे, बुरा करता रहे, बुरा करता रहे, लेकिन आप उसको रिटर्न में अच्छा दो, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो भी सोचेगा यार मैं तो इतना बुरा करता हूँ, वो कभी बुरा करने का सोचता भी नहीं मेरे साथ. एक टाइम पे वो खुद आपके साथ अच्छा करने लग जाएगा. तो क्या सीखा आपने, उस बुरे के साथ बुरे नहीं बने, बट आपने उस बुरे को भी अच्छा बना दिया. गेटिंग. सो वी शुड ऑलवेज डू द राइट थिंग. हम क्यों बुरे बने दूसरे को देखे, अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छी चीजें आगे पास ऑन करेंगे ना, वो बुरे हैं तो बुरी चीज पास ऑन कर रहे हैं. राइट. नेक्स्ट थिंग, people generally become angry and start fighting with each other. Forgiveness also means that you let go of bad feelings you have about that person and all that happened between the two people. ठीक है, लोग बहुत जल्दी, आपने देखा होगा, गुस्सा हो जाते हैं, फाइटिंग करने आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस बैड फीलिंग को छोड़ के एक अच्छी फीलिंग डेवलप करनी चाहिए. एक इसमें पता है, मैंने एक स्टोरी सुनी थी. सपोज ब्लैक बॉल जो है ना वो बैड बॉल है, वाइट बॉल गुड बॉल है. ठीक है, एक बंदा आपके पास ना ब्लैक बॉल ही दे रहा है. ठीक है, क्या आप उसको रिटर्न में, आपके पास तो वाइट है ना, तो आप उसको वाइट बॉल दो. राइट, आप उसको अच्छी चीज़ें पास ऑन करो, तो कब तक वो आपको बुरा ही करता रहेगा. राइट, जो आपको से पहले ही मैंने बताया था. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब देखो ये आप यहाँ पे देख भी रहे हो, स्कूल की भी फीलिंग आएगी इसमें. स्कूल में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को लेके. फॉरगिवनेस ब्रिंग द फॉरगिवर forgive next bring the forgiver peace of mind and make him free from corrosion anger. अगर आपके अंदर ये आ जाएगी ना माफ़ करने वाली आदत, तो आप बहुत ज़्यादा माइंड, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, एक शांति मिलेगी, एक आपके अंदर एक एंगर को क्रोध करने की भी लगेगी. ठीक है, एंगर को छोड़ो, हमें गुस्सा करना ही नहीं है. ओके, दो फॉरगिवनेस कैन हेल्प टू रिपेयर अ डैमेज्ड रिलेशनशिप, it does not obligate to reconcile with the person who harmed you or release them from legal accountability. Okay, we should we should keep in a mind that if someone forgives us for a mistake,
इट डज नॉट मीन दैट ही इज scared of us. ध्यान रखना, we should keep in a mind that if someone forgives us for a mistake, हमारी गलती के लिए हमें किसी ने माफ़ करा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे डरता है, वो उसकी बड़प्पन है, वो उसकी अच्छाई है. इट इज़ हिज ग्रेटनेस that he has forgive us. We should always try to forgive others. One there was a slave named Androclus in Rome. ठीक है, एक स्टोरी शुरू हो रही है रोम की. एक स्लेव था, स्लेव मीन्स दास, नेम्ड एंड्रोक्लस इन रोम. हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूअल. उसका मास्टर बहुत ही क्रूअल था, मतलब बहुत ही, बोलते ना क्रूअल मीन्स टाइप ऑफ की, मतलब हार्श, उसका अच्छा बर्ताव नहीं करता, बहुत ही क्रूअल टाइप का था. ही इल ट्रीटेड हिम, मतलब दुर्व्यवहार करा इसके साथ. ही इल ट्रीटेड हिम. ही गॉट फेड अप विद हिज मास्टर. अब वो फेड अप हो चुका था अपने मास्टर से. वन डे द स्लेव रैन अवे टू द फॉरेस्ट. और एक दिन जब वो स्लेव था वो बहुत दूर फॉरेस्ट में भाग गया. सडनली ही हर्ड्स अ लॉयंस रोर. Andronicus saw a thorn in the lion's paw. Saw a thorn in a lion's paw. He pulled it out and rubbed the paw with leaves. उसने क्या देखा, जो लॉयन था उसने लॉयन की रोल्स की और उसको एक थॉर्न सा दिखा. थॉर्न मीन्स कांटा दिखा. ठीक है, लॉयन के उसमें पैर तो आपको इमेज में दिखाएंगे. एक सेकेंड देखो, लॉक उसके पैर के नीचे उसको क्या दिखा, मतलब पॉ मीन्स उसके जो पंजे टाइप होते हैं, कांटा दिखा. तो उसने क्या करा, ही पुल्ड इट आउट एंड रब द पॉ विद लीव्स. उसने फटाफट से उस कांटे को निकाला और उसकी लीव से उसको मल दिया. सून द लॉयन रिकवर्ड. और एकदम जो लॉयन था वो रिकवर्ड हो गया. एंड्रोक्लस एंड द लॉयन बिकेम फ्रेंड्स. मान सकते हो आप ये बात, है ना. देखो, एक फॉरगिवनेस करके, एक वो करके आप कितना अच्छा, मतलब वो देखो दोनों दोस्त बन गए. उसने हल्की सी उसकी हेल्प करी. वन डे हिज मास्टर्स मैन, मास्टर का कोई आदमी, वॉज पासिंग बाय द फॉरेस्ट. दे सॉ हिम एंड ही वॉज ब्रॉट बैक होम. जैसे ही उसने उनके स्लेव को देखा, वो उसको देखते ही उसको वापस कहाँ ले गए, वापस ले गए उसके मास्टर के पास. ठीक है. हिज मास्टर वॉन्टेड टू टीच हिम अ गुड लेसन. अब उसको, वो क्रूअल तो पहले से ही था, तो उसको एक सबक सिखाना चाहता था. ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू थ्रो हिज स्लेव इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लॉयन. उसने क्या बोला, अपने मैन को ऑर्डर दिया कि जाओ और उसको ले जाके हंग्री लॉयन के पास सामने फेंक के आ जाओ. वो ऐसे ही करते हैं, जंगल लेके जाते हैं, उसको हंग्री लॉयन के सामने फेंक देते हैं. द लॉयन रिकग्नाइज्ड हिम एंड स्टार्टेड वेजिंग हिज टेल. वो लॉयन उसको देख के पहचान जाता है, अरे ये तो वही जिसने मेरी हेल्प करी थी, और अपनी पूंछ को हिलाने लगता है. ऑल वो सरप्राइज टू सी दैट. सबको बड़ा, मतलब वो लगा कि वाह, मतलब कैसे कैसे हो गया. और इस चीज़ को देख के मास्टर ने भी एंड्रोक्लस को उसकी स्लेवरी से, उसकी दासप्रथा से उसको फ्री कर दिया. एंड्रोक्लस वॉज वेरी हैप्पी. ही वेंट अवे विद द लॉयन टू द फॉरेस्ट. और वो उसको बहुत खुशी हुई, वापस वो कहाँ चला गया, फॉरेस्ट चला गया उसके साथ. हमने क्या सीखा है स्टोरी से, मर्सी इज अ साइन टू बी ब्रेव. ये मत सोचो कोई आपको बख्श रहा है, कोई आपको माफ कर रहा है तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है आपके साथ लड़ने की, या उसके अंदर हिम्मत नहीं है आपको जवाब देने की, बट वो उसकी ब्रेवरी है. पता है आपको, कभी ट्राई करना, किसी को जवाब देना इट्स वेरी इजी, बट किसी को माफ कर देना इट्स वेरी टिपिकल. करके देखो, ट्राई करके देखो, एंड लेट मी नो द आंसर्स ऑल्सो ऑफ योर सेल्फ, कि आपके लिए क्या ईजी है. दूसरों को माफ कर देना है, दूसरों से बदला लेना. सो मर्सी ना, ये एक साइन है बहुत ब्रेव होने का. दूसरों पर मर्सी दिखाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है. बहुत, मतलब ब्रेव वाले और बहुत ही बड़े दिल के लोग कर सकते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते ये चीज़. और क्या सीखा हमने, इट इज़ बेटर टू फॉरगिव देन टू टेक रिवेंज. मर्सी पुट्स आवर एनिमीज टू शेम फॉर देयर रॉन्ग डूइंग. मर्सी क्या करता है, जो मर्सी हम लोग दूसरों को दिखाते हैं, वो हमारे एनिमीज को एक शेमफुल उस पर दिखा देते हैं, कि आप, मतलब शेम फील कराते हैं कि आपने कितना गलत करा. We should learn to forgive. So this was a moral of the story. Okay, now let's do these exercises. Take the correct answer. Forgiveness is the ability to pardon wrongdoing, hurt, insult, या all of these. So इन सब का मतलब ही क्या होता है, forgiveness. Meaning of forgiveness is to kill someone? No. Take revenge? No. Let feeling come? No. Let go bad feeling. Bad feeling को वहाँ से हटा देना.
Androcles saw a thorn in the lion's paw, है ना, उसके पैरों पे, उसमें पंजों पे मिला था. Forgiveness brings revenge, no. Pain, no. Sorrow भी नहीं, but also the peace of mind, है ना, peace of mind दिलवाता है वो. Let's see the question answers now. The first question is, what is better than revenge? Yes, who will tell me what is better than revenge? So these are your answers. This we have done. What is better than revenge? I hope the first answer you all can see from here. It is better to forgive than to take revenge. I hope you all can see where I am showing you. It is better to forgive than to take revenge. Written? You can pause and you can write. Then question number second also you can pause and write. What happens when we mercy our enemies? How क्या होता है? What happens when we, I will zoom it for you. What happens when we mercy our enemies? Look at to the second answer. Mercy put our enemies to shame for their wrong deeds. Just write it down. You can pause and you can write the second answer. Then let's come to third. What is the meaning of forgiveness? इसको हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, है ना? What is the meaning of forgiveness? Forgiveness is the ability to pardon a wrongdoing, insult and hurt. जो आपकी चैप्टर की फर्स्ट लाइन थी. Again, you may pause and write. Fourth one. What does forgiveness do? Written. What does forgiveness do? Yes. Forgiveness brings the forgiver peace of mind and make him free from corrosion, anger. This also we have studied in the book. The same line is being written here. Just pause and write this answer. Then next. What happened to the lion? Just pause and write. What happened to the lion? Lion was injured by a thorn in his paw. Just a second. Okay, just write it down. You can again pause and write. Last question. What is the moral of the story? ये हम सब देख भी चुके हैं. Mercy is a sign to be brave. These are the 6 answers. You can just pause and write. Okay. Okay, now next one, let's see. Okay, now coming to the next. Okay. Dash the other person gives us inner strength. क्या करने से हमें inner strength मिलती है? Yes. Forgiving the other person gives us the inner strength. Forgiving help us to repair a damaged relationship. Damaged relationship. Then next, it is greatness to forgive others. It is greatness to forgive others. The lion wagged his tail in front of Androclus. Wagged. And then mercy is the sign to be brave. Okay, this we have seen in the chapter also. Okay, coming to true false. It is better to forgive than to take revenge. Yes, true. Forgiveness means to take revenge. No, false. It is greatness that someone forgive us. It is greatness that someone forgive us. Yes, true. Androclus saw a thorn in the lion's paw. True. Lion killed Androclus. False.
Okay, these also please write it down. You can pause and write. Then next, okay, this you will give me the answer in very short by writing the comment. You must have got angry at any situation in which your friend had done something wrong. बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ होता है, ठीक है. Did you forgive him or you broke your friendship with him? Write about the incident. अब तुम्हें बताना ऐसा कभी हुआ था कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा हो और तुमने या तो उसको माफ़ करा या अपनी दोस्ती तोड़ दी. तो आप लोगों ने क्या करा? दिस यू आर गोइंग टू लेट मी नो. Okay, this is the thing you are going to let me know. So with this we come to the end to the chapter 3 we have finished. I hope you don't have any doubt. If you have any doubt, please free to message me. ठीक है, I will be taking your doubt. If any doubt is there, please let me know. Okay. Okay, let's wind up. Thank you.